हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल आरपी एजुकेशन न्यूज़। सो गाइज, आज है 21 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही यदि आप लोग हमारी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करती हूँ जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होता है, ठीक है गाइज। और साथ ही गाइज, हम अपनी इस वीडियो का टारगेट 20 लाइक का रखते हैं। यदि आप लोग 20 लाइक कर दोगे तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। प्लीज़ गाइज, आप लोग को सपोर्ट करना है। तो चलिए गाइज, फटाफट से आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर्स विथ एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आई हूँ। 20 सितंबर 2020 पार्ट 9 है, जो कि आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी में कंपलसरी जो है करंट अफेयर्स पूछा जाता है। चाहो तो आप लोग एक नोटबुक तैयार कर लेना, उसमें जो है आप नोट करते जाना सभी क्वेश्चंस को, ताकि लिखने से क्योंकि बहुत ही अच्छा रिवीजन भी हो जाता है और हमें याद भी रह जाता है। हमारे माइंड में काफ़ी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में अभी 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो गाइस, इसका राइट आंसर है आप लोग का ए नंबर, यानी कि क्रिकेट से जुड़े हुए थे। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदाशिव रावजी पाटिल का 15 सितंबर 2020 को कोल्हापुर में उनके आवास पर निधन हो गया है और वे अभी ओनली 46 साल के थे। पाटिल ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और पाटिल ने साल 1952 एवं 1964 के बीच महाराष्ट्र के लिए 36 प्रथम श्रेणियों मैचों में 866 रन बनाने के अलावा 83 विकेट लिए और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी भी की हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। 4-5 क्वेश्चन आप लोग के इससे बन गए हैं। यदि आप लोग का कोई डाउट्स हो तो आप लोग हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ऐड हो सकते हैं। हमारा फेसबुक का ग्रुप है गाइज आरपी एजुकेशन न्यूज़, ठीक है, रजनी एजुकेशन न्यूज़ के नाम से है। और ग्रुप जो बनाया है मैंने वो ओनली एजुकेशन न्यूज़ के नाम से। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी, सभी की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ से हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट्स हो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में कौन सा फुटबॉल दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? तो गाइज, इसका राइट आंसर है आप लोग का बी नंबर, यानी लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो है सबसे अमीर जो है बन गए हैं खिलाड़ी, ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी। इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं गाइज कि लियोनेल मेसी जो है दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की लिस्ट में है मेसी 126 मिलियन डॉलर मतलब 927.5 करोड़ रुपए के साथ उन्होंने टॉप पर बने हुए हैं। और उन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार सहित तमाम जो है स्टार फुटबॉलरों को पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरे वर्ष पर यह स्थान जो है पक्का किया हुआ है। मेसी के बाद दूसरे नंबर पर यूवेंटस के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और इस फुटबॉलर ने साल 2020 में 117 मिलियन डॉलर यानी कि 861 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम कमाई थी और अब है 2020 में इतना कमाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने का प्रावधान करने वाले एक विधेयक को हाल ही में भी मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है गाइज सी नंबर, यानी 30%। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में भी मंजूरी दे दी है और इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। और यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन और अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से सांसद सदस्यों के वेतन, भत्ता, पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेटीएम फर्स्ट गेम्स यानी पीएफजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो गाइस, इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, यानी कि सचिन तेंदुलकर। चलिए, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं गाइस हम। सचिन तेंदुलकर जो वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम की सहयोगी है, उसके कप्तान जो हमारे सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और पेटीएम ने एक बयान में कहा है कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच का एक लोकप्रिय नाम है और विदेश में रोमांचक फंतासी खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, पीएफजी के लोगों के बीच भी अन्य खेलों के मसलन जैसे कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल को भी लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिवाइज्ड हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, यानी कि 16 सितंबर को।
चलिए एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि प्रत्येक साल जो है विश्व भर में ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए, हमारे जीवन को संरक्षित करने के लिए किया जाता है और मनाया जाता है। और पहली बार विश्व ओजोन दिवस जो 1995 में मनाया गया था और यह दिवस जनता के बारे में महत्वपूर्ण महत्व और पर्यावरण के महत्व और इसे सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण साधनों के बारे में भी शिक्षित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर है बी नंबर, यानी कि 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं गाइस हम कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे इस वर्ष 30 मार्च 2020 को जो है 90 दिनों की अवधि के लिए इसे घोषित किया गया था और केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित सभी जितने भी स्वास्थ्य प्रदाता हैं उनको 50 लाख रुपए देने के दायरे में ली गई है ये राशि। ठीक है, दी जाती है और कोविड-19 रोगियों को सीधे संपर्क में आने वाले और देखभाल रहना पड़ सकता है और उन्हें संक्रमित होने का जोखिम भी बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार भी लोग हो रहे हैं, इसलिए उनके परिवारजनों को 50 लाख रुपए देने की राशि को जो है मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस बैंक के प्रबंधक निदेशक आदित्य पुरी को यूरे मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंसी द्वारा लाइफ स्टाइल अचीवमेंट 2020 से सम्मानित किया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर है बी नंबर, यानी HDFC बैंक। चलिए जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को अभी हाल ही में यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ अचीवमेंट 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के लिए उनके कौशल के सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत साल 1992 में की गई थी और जो कि वैश्विक बैंक उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का ही एक पहला पुरस्कार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो इसका राइट आंसर है आप लोग का डी नंबर, यानी कि 9। कितने सैटेलाइट 9 लॉन्च किए हैं। चीन ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और इन सभी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च 11, ठीक है, HVI-2 और रॉकेट को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही जेलिन 1, गाओफेन 03 से 1 और समूह के 9 सैटेलाइट रवाना किए गए हैं। धरती की निगरानी करने वाले इन सैटेलाइट को 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है और चांग गाओंगांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की ओर से भी ये विकसित किए गए। इन सैटेलाइट्स के जरिए जैसे कृषि, वन, भूमि संसाधन, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग सेवा मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच का वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। तो गाइज इसका राइट आंसर है आप लोग का सी नंबर, यानी कि चीन। ठीक है गाइज, हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि हमारा जो करंट अफेयर्स इंटरनेशनल लेवल का होता है, मतलब ऑल वर्ल्ड भी इसमें आता है। ठीक है, जितने भी वर्ल्ड के जो देश हैं, ठीक है, सभी कंट्रीज आ जाती हैं। तो अभी हाल ही में रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच जो है वास्तविक रेखा नियंत्रण पर तनाव को कम करने के लिए एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। कौन कौन से? 3 हैं। ठीक है, हमारा भारत है, चीन है और रूस है, इन तीनों के बीच। और इस बैठक के लिए रूस के साथ ही संघाई सहयोग संगठन की भूमिका भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन जून 2001 में संघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया हुआ था। गौरतलब है कि संघाई 5 का जो गठन है वो रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एवं ताजिकिस्तान के साथ मिलकर जो है वर्ष 1996 में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है आप लोग का ए नंबर, यानी कि 16। चलिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने अभी भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन की जो है घोषणा की हुई है और इस समिति में 16 सदस्य शामिल हैं। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित भी हैं और यह समिति जो है भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का भी एक समग्र अध्ययन 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेगी। ठीक है, और यह दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके साथ इंटरफेस का भी अध्ययन करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है गाइस, चलिए अब हमारा जो है गाइस
आप सभी का जो आप लोग ने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन फॉर यू आप सभी के लिए क्वेश्चन है आज का कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, महाराजा इंद्रजीत और नाना साहेब। जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग को वीडियो के लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ। साथ ही आप लोग फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्री में बहुत सारी क्लासें आप लोग को मिलती हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, जीके जितने भी हैं और सभी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोई भी वैकेंसी निकलती है मध्य प्रदेश में या फिर ऑल इंडिया में, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोग को, ठीक है। साथ ही जब भी इसमें MPSI आएगी और पुलिस की स्पेशल तैयारी भी करवाई जाएगी, अभी जो करवाई जा रही है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स कभी भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, जो करंटली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।